अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं चाह रहा था थोड़ी-सी चीज़ें आपको मज़ीद आगे डिस्कस की जाएँ क्योंकि पीछे जो हमने आपको टास्क दिए हैं, जो टू डू लिस्ट आपके साथ डिस्कस हुई है, तो मुमकिन है उस पे आप कुछ दिन लें, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपना वक़्त ज़ाया ना करें, तो मैं आज कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं इस पे थोड़ी-सी बात कर लूँ। 90 डेज़ का हमारा चैलेंज है और उसकी राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने उस दिन आपके साथ पहले लेक्चर में डिस्कस भी की थी। अमेज़न है, टिकटॉक शॉप है, फेसबुक मार्केटप्लेस और एट्सी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, शॉपिफ़ाई भी है और भी है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये आप 90 डेज़ में आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। अगर मुझे लगेगा कि इनमें से किसी एक को हमने करना है, जैसा कि चांसेज़ हैं हम फेसबुक मार्केटप्लेस पे काम करें, तो फिर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँगा और तब मैं आपको खुद बताऊँगा कि अब आप इस पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब तक मैंने नहीं कहना तो आपने इस पे बिल्कुल इसको अपने 90 डेज़ से आगे रखना है। अब आते हैं कि 90 डेज़ से पीछे हमारे पास क्या है? इसमें 2 मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं। एक वो बिज़नेस मॉडल है जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि आप ईबे पे अपना काम करेंगे। उसके लिए एक पूरा लाए-अमल है जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और दूसरा मैंने आपसे बताया था कि जो आप इधर अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करने में जो-जो काम कर रहे होंगे, वो आपकी स्किल्स बनेंगी और उनको आप सर्विसेज़ के तौर पे, फ्रीलांस सर्विसेज़ के तौर पे आप इन वेबसाइट्स पे जाके सेल कर सकते हैं। तो आज मैं ये चाह रहा था कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि आपको ये फ़ील हो कि ये सिर्फ़ बातें नहीं हैं, ये होता है। तो थोड़ा-सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आज आपने खुद भी ये करना है, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जाना है और fiverr.com खोलना है और कोई अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट आपने जहाँ भी बनाना है, मेरे से पूछे बगैर नहीं बनाना। जब तक मैं कहूँगा नहीं, तो आपने अकाउंट बनाने का सोचना भी नहीं है। आज आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल आपने ईबे लिखना है और जब आप ईबे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ईबे से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं, वो लोग नज़र आएँगे। अब मैंने सिर्फ़ आपको ये लोग दिखाने हैं, आप देख लें इनमें से सारे आपको पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं और ये भाई जो है इनके पास 1000 रिव्यूज़ हैं, यानी कि 1000 बंदों ने इस बंदे की तारीफ़ की है। इसका मतलब है इसने शायद 10,000 बंदों से ज़्यादा को सर्विसेज दी होंगी, उनमें से 1000 ने इसके बारे में कहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये एक काम करने के कितने पैसे लेता है, ये इसने बताया हुआ है। अब ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप भी पाकिस्तानी हैं, अगर कोई और पाकिस्तानी ये काम कर सकता है, ये और नीचे देख लें आप, तो इसका मतलब है आप भी कर सकते हैं। तो अक्सर औक़ात ये जो नेगेटिव लोग आपको आके बता रहे होते हैं ना कि जी ऑनलाइन काम करना बहुत ही मुश्किल है, होता ही नहीं है, मैंने किया है या मेरे किसी रिश्तेदार ने किया है, नहीं हो सका, तो उन लोगों को आपने बिल्कुल इग्नोर पे लगा देना है और जो भी वो बातें कहें, उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है और आपने जब तक खुद फ़ेल नहीं होना और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ खुद फ़ेल होके भी आपने फ़ेल नहीं होना होता। जो भी आपकी ज़िंदगी में कहीं पे अगर मुश्किलात आती हैं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए आती हैं। अभी जितना मैंने नीचे इसको स्क्रॉल डाउन किया है, एक ये गोरा आया है और एक ये है। इसके अलावा ज़्यादातर मुझे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये सारे कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका हुआ ये काम करने के लिए? और ये सर्विसेज़ कौन-सी दे रहे हैं ईबे से रिलेटेड? कोई लिस्टिंग की सर्विसेज़ दे रहा है, जैसे लिखा हुआ है आई विल डू ईबे लिस्टिंग और मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैंने जो आपको शुरू में दिखाया अकाउंट क्रिएशन पे हम आजकल काम कर रहे हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया उस पे आप अपनी कुकीज़ जनरेट कर रहे हैं, तो ये भी स्किल है, आप इवन अकाउंट क्रिएशन की स्किल भी बेचेंगे। नेक्स्ट एक स्किल मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग की बतानी है और थर्ड पे लिस्टिंग है। और यही जो स्किल्स हैं वो आपको इधर लोग ज़्यादातर जो सेल करते नज़र आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आप जहाँ भी इसको देखें, बाकी आप खुद ढूँढिएगा। अब आते हैं अगली वेबसाइट पे अपवर्क.com। यहाँ भी आके आप ईबे लिखेंगे और सर्च करेंगे। अब जैसे ही ये सर्च होगा, तो देखिएगा आपके पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। अब ये इसको मैं आगे जब ईबे इसकी अपवर्क की और फाइवर की प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोज़ आएँगी तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ये उस तरह की चीज़ नहीं है जैसे आपको फाइवर के रिज़ल्ट्स नज़र आए हैं ना, ये यहाँ पे वैसे रिज़ल्ट्स नहीं आने। इसको आपने वैसे जॉब्स पे आके सर्च करना है, ये मैं आगे सारी डिटेल में बाद में बताऊँगा। मैंने पहले सर्च किया है ईबे और उसके बाद अब जॉब पे क्लिक किया है। यानी कि मुझे दिखाए जॉब्स कौन-सी अवेलेबल हैं। फाइवर पे तो लोग अपना आप बताते हैं, अपनी शॉप खोल के अपना प्रोफ़ाइल खोल के बताते हैं कि मैं ये करूँगा, जबकि इधर ये उलट है, इधर जिसको जॉब्स चाहिए वो लिख के बताता है कि मुझे ये जॉब चाहिए। तो अभी आपने इधर आके ईबे दोबारा सर्च करना है क्योंकि अभी तक हम इसको सही सर्च नहीं कर सके। अब जितनी भी इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सर्च जॉब पोस्ट हुई हैं ईबे से रिलेटेड मैं सिर्फ़ आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए।
आपको ईबे से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स नज़र आ जाएँगी। अब आपने खुद पढ़ना है किससे रिलेटेड है। ईबे लिस्टिंग एक्सपर्ट चाहिए इनको, इसको प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए ड्रॉप शिपिंग का, लेकिन जो होगा ईबे से रिलेटेड ही। फिर ये और भी आप नीचे पढ़ते जाएँ। तो आज सिर्फ़ मैंने एक आपको कॉन्फिडेंस देना था कि ये चीज़ें जो आप सीखेंगे इससे आप पैसा कमाएँगे इंशाल्लाह, बस करना आपने है और मैंने साथ आपको सपोर्ट करना है। अगला जो है, एक तो ये पूरा रोड मैप आपको बताना चाह रहा था। अकाउंट क्रिएशन आप पिछले अकाउंट में हल्का-सा पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उसपे अब कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे। प्रोडक्ट हंटिंग मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करवाऊँगा, लिस्टिंग भी आने वाले दिनों में होगी। आज उसका स्कोप आपको बता दिया। मार्केट प्रमोशन, आप जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं फिर उसको प्रमोट भी करना होता है, वो अलहदा स्किल है, वो भी आपको बताई जाएगी। और फिर जब उसपे ऑर्डर्स आते हैं तो कस्टमर्स को जो आपने डील करना होता है, कस्टमर्स के डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, वो एक अलहदा स्किल है, उसपे भी आपको सिखाया जाएगा। ये मैं अभी सिर्फ़ ईबे की बात कर रहा हूँ। जिस तरह इधर से चीज़ें लेफ्ट पे आती जाएँगी, तो आपको मज़ीद चीज़ें भी हर एक मार्केट से मज़ीद भी आपको गाइड किया जाएगा। अब इधर देखिएगा, ये एक अभी मैंने फाइवर अपवर्क पर डिस्कस कर लिया, अब ये पेनियर। आज की जो टू डू लिस्ट है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको टू डू लिस्ट दी थी, तो जो आज की आपकी टू डू लिस्ट है, वो आपने क्रिएट करना है पेनियर अकाउंट। इसका आज की वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूँगा, मेरी यूट्यूब पे पूरा वीडियो पड़ा है कि पेनियर पे अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो आप बना लीजिएगा। लेकिन मज़ीद मैं आपको सिर्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा-सा बता दूँ कि इन्होंने अपना कोई फर्स्ट पेज पे थोड़ा-सा साइन अप का चेंज किया है, तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे या साइन अप पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद जब मेरी वीडियो आप देखेंगे उसमें 3 है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा हो गए। तो इस पे आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये लेफ्ट वाला जो है ना, इसको आपने क्लिक करना है, फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लेफ्ट वाले पे, ये गेटिंग पेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद, क्योंकि आप कोई डॉलर नहीं कमा रहे, ये पूछ रहा है आप कितना कमा रहे हैं या बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका रजिस्टर का प्रोसेस आएगा और इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जो कि यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप बिजनेस एज ए बिजनेस एंटिटी हैं या इंडिविजुअल हैं। तो आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, तो आप इसको नो बिजनेस पे क्लिक करेंगे और नीचे अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे। बाकी मेरी वीडियो जो मैं अटैच कर रहा हूँ उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। लास्ट चीज़ जो आज आपसे डिस्कस करनी थी वो ये है कि ये चैट जीपीटी एक चीज़ है, आप लोग सारे इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इससे दोस्ती करें। ये जो वेबसाइट है chatgpt.com, इस पे जाएंगे, जीमेल के साथ आप अकाउंट बना लेंगे और इससे बातें किया करें। वो बातें कौन सी करनी है आने वाली पोस्ट के अंदर आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें आप मेरे से भी ना पूछें, डायरेक्ट इससे पूछें। जैसे मैं इससे कहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन ईबे, टेल मी इन उर्दू फ़ॉन्ट। अब ये आपको जवाब देगा। टीचर तो हर वक़्त आपके पास अवेलेबल नहीं होता ना, तो इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में आ गई, आप इनसे बातें करें, इनसे चीज़ें सीखें। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, वो मैं मौजूद हूँ, लेकिन सिर्फ़ इसी पे ही लगे रहना कि हम क्वेश्चन करेंगे, आगे से जवाब आएगा। ये जो चीज़ें आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप इसको भी यूज़ करना शुरू करें। तो ये देखें कितना अच्छा इसने गाइड कर दिया है और क्योंकि मैंने इसको बताया कि मुझे उर्दू में ही बताना है, तो वो पूरा आपको उर्दू में लिख के इसने बताया। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।